गिलगित बल्तिस्तान में एक और सानहा। गिलगित में नाले में काम करने वाले 10 रजाकार तोदे तले दब गए। 7 रजाकार जान बहक, 3 जख्मी। मकामी उमायदीन के मुताबिक रजाकार वाटर चैनल ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ था। मरने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला गिलगित का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, जान बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालिया भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। हमने वसीतर तनाज़े को रोका। भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसीज के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाक भारत जंग रोकने पर अमरीकी सदर के मशकूर हैं। अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। ATC लाहौर ने केसेस में दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद मुल्जिमान में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। चाहते हैं विफाक से हमेशा अच्छा ताल्लुक कायम रहे। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर्स जलाए जाने की तहकीकात हो रही हैं। बज़ाहिर लगता है इन वाक़यात के पीछे कोई है। जिन शरपसंदों ने ये सब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में डंपर्स जलाने के 2 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल 70 से 80 नामालूम अफराद नामजद। SHO यूसुफ प्लाजा और SHO फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। DIG वेस्ट की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। टीम डंपरों को आग लगाने के वाक़े की तहकीकात करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अमरीका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। 1.5 माह में दूसरा दौरा। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमरीका, सऊदी अरब, UAE और चीन के साथ मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद जारी है। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,46,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपये 38 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा, सदर आज़रबाईजान की क़यादत में खित्ते में अमन कायम हो गया। आज़रबाईजान के सदर का इजहार तशक्कुर। कहा कि खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी चले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मरी में क़याम पजीर। इस्लामाबाद में एक बार फिर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा। इंतजामिया ने सायरन बजाकर इतराफ की आबादी को अलर्ट किया। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 14 अगस्त तक मुअत्तल रहेगी। ट्रेन 16 अगस्त से अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी।
गुज़िश्ता रोज़ रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस के गुजरने पर धमाका हुआ था। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मूसा पार्क ट्रेन को रायवन के करीब हादसा, इंजन और 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 3 अफराद जख्मी। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फितना और खवारिज समेत अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। वफाकी वुज़रा अरकान पार्लियामेंट के बैरून मुल्क दौरे कम, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में ऑनलाइन शिरकत करना पड़ सकती है। ज़राए के मुताबिक इदारा जाती इस्लाहात सेल ने हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इब्तदाई सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। 5 स्टार होटल में क़याम पर भी पाबंदी लग सकती है। सरकारी गाड़ियों की सहूलत भी ली जा सकती है। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी समेत तमाम अक़लियतों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अक़लियतों की इज़्ज़त व तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अक़लियती कम्यूनिटी मेंबरान के हमरा सालगिरह का केक काटा। वाशिंगटन के नवाही इलाके में आग लगने से 6 अफराद हलाक, मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। आग करीबी घर तक फैल गई। 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली काबीना का कब्जे का फैसला खतरनाक और तबाहकुन जंग का तसलसल है। गजा में इसराइली ताकत के इस्तेमाल को फौरी रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी इसराइल के कब्जे को रोके और मुस्तकिल जंग बंदी कराए।